हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इसमें हम देखेंगे कि सेकुलरिज्म बेसिकली है क्या और हम सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी सेकुलरिज्म के पे ही एंड किया था वीडियो, तो तभी मैंने बोला था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा सेकुलरिज्म पे ही है। तो बेसिकली हमने फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था ना ये, तो उसमें जब मैंने कहा था कि ये अभी शॉर्ट में बताया है, हम इसको डिटेल में एलैबोरेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये वही वीडियो है। अब हम इसमें सेकुलरिज्म के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेकुलरिज्म बेसिकली है क्या। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्षता। अगर हम इसका हिंदी में मतलब समझें तो किसी भी धर्म से रिलेटेड किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना इज़ द सेकुलरिज्म। ठीक है, कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को बेस ना बनाएं कि हम उसके बेस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकें, किसी के राइट्स को हम हैम्पर कर सकें। फाइन। तो अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक मतलब ये है कि दैट नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बट इंडिया का अपना कोई एक ऑफिशियल रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। और इंडिया किसी भी जो हमारी कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है और किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। हम अपनी हिस्ट्री में भी काफ़ी अगर हम उठा के देखें रिलीजन के बारे में, तो जैसे हमने जर्मनी में के बारे में हम पढ़ा हमने जैसे, तो उसमें क्या हुआ है कि जो जूइश स्टेट है इज़राइल का, उन्होंने जो मुस्लिम है, द जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इज ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। देखिए, ये तो अंडरस्टूड होता है ना, किसी भी कंट्री में अगर एक से ज़्यादा रिलीजन है तो कोई रिलीजन मेजॉरिटी में हो जाता है, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में हो जाता है। तो इट डजेंट मीन कि जो रिलीजन माइनॉरिटी में आ जाता है उसके साथ हम बुरी तरह से हम ट्रीट करें उसे, नहीं। तो ये हमने अपनी हिस्ट्री में देखते आए हैं हम। और एक एग्जांपल इसमें सऊदी अरेबिया का दिया हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं वहाँ पे, नॉन मुस्लिम्स इन द सेंस कि जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, और क्रिश्चियंस हो गए, तो इनको क्या है, टेम्पल और चर्चेस बनाने की परमिशन नहीं थी। नॉर दे कांट गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। क्या तो वो क्या होता था, उन्हें पब्लिक प्रेयर करने की भी परमिशन नहीं थी पब्लिकली, और वो अपना टेम्पल भी नहीं बना सकते थे और अपने चर्चेस वो बनाने की भी उन्हें परमिशन नहीं थी, जस्ट बिकॉज दे वर नॉन मुस्लिम्स। अब इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। अब इसमें हमने लास्ट चैप्टर में जैसे हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, और किस चीज़ के प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारी स्टेट पावर है, ठीक है, और जो मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी के साथ अत्याचार करती है, उसके साथ भेदभाव करती है, तो उससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द religious beliefs and practices as they interrupt these. In keeping with this mind the religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Secularism refers to the separation of religion from the state. देखिए, जो हमारा रिलीजन है और जो हमारा स्टेट है, ठीक है, जो सारे रिलीजन हैं वो एक स्टेट के अंदर सारे रिलीजन आते हैं, ठीक है, लेकिन एक रिलीजन के अंदर पूरा स्टेट नहीं आएगा। ठीक है, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए कि जो हमारा स्टेट है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के एग्जांपल लेके चलें, तो वहाँ पे क्या है, हमारे रिलीजन की पावर अलग है और हमारे स्टेट की पावर अलग है। और तो ये उससे हम अलग क्यों करते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि
that the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. This is important for a country to function democratically. Almost all the countries of the world will have more than one religious groups living in them. अब हम क्या देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ और क्या होता है कि सेकुलर कंट्रीज़ है वहाँ पे रिलीजन जो है स्टेट से अलग है. With these religious groups, there will be most likely to be one group there is in a majority. If this majority religious groups have access to state power, then it is quite easy to use this power and financial resources to discriminate against and persecute the persons of the other religions. देखिए अभी जैसे मैंने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में बताया कि जो मेजॉरिटी में जो रिलीजन आ जाता है वो क्या करता है, वो कोइजन क्रिएट कर देता है. इसका मतलब कि जो हम टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, ये कोरिजन का ही मतलब है कि किसी को किसी काम को करने के लिए फोर्स करना, मजबूर करना. द मेजॉरिटी could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is the violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो अगर कोई मेजॉरिटी रिलीजियस जो मेजॉरिटी में जो रिलीजन है अगर वो माइनॉरिटी रिलीजन को हैम्पर कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक वायलेशन है हमारे राइट्स का. कहाँ पर, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. और इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो बेसिकली जो ये क्या करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को हैम्पर करता है. देयरफॉर दिस मेजॉरिटी इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीज़न why it is important to separate the state and religion in democratic society. And one of the other reason is that to separate religion from the state in democratic society is that they need to protect the freedom of individuals to exist from their religion, embrace another religion, or to have the freedom to interrupt religious teaching differently. अभी क्या है, पहला रीज़न तो हमने जाना कि जो ये क्या सेपरेट करता है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है वहाँ पे हमारे राइट्स हैम्पर होते हैं. अब क्या है, अब दूसरा रीज़न क्या बताया गया है कि सेपरेट क्यों होना चाहिए, कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. जो एक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ये हिंदू रिलीजन फॉलो करना चाहता है, ये मुस्लिम रिलीजन फॉलो करना चाहता है. तो अगर स्टेट में फॉर एग्जांपल मुस्लिम ही रिलीजन एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये हिंदू रिलीजन का जो इंसान है, ये जो तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा इस स्टेट में? नहीं. इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है तो जो हिंदू रिलीजन फॉलो कर रहा है उसकी भी अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, और जो मुस्लिम रिलीजन फॉलो कर रहा है उसकी भी अपनी एक रिलीजियस टीचिंग जो अपनी उसकी टीचिंग प्रैक्टिस है. तो ये क्या है कि इस चीज़ के लिए हमें स्टेट क्या देता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली. अब हम देखते हैं इसमें कि व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म. अब इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडियन स्टेट्स बी सेक्युलर. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. इसमें क्या कहा गया है, हमारे इंडिया के जो सेकुलरिज्म है हमारा, उसमें कहा गया है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि एक अगर ये हिंदू है ये मुस्लिम को डोमिनेट कर रहा है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है. फाइन, ये वाइस वर्ड्स है बेसिकली, डू नॉट गो पर्सनली. तो अब दूसरी बात क्या कहता है, फॉर एग्जांपल एक ये मुस्लिम रिलीजन है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसमें कोई एक इंसान आके खड़ा हो जाए और वो सारे मुस्लिम्स को आके डोमिनेट करे. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. डू नॉट डोमिनेट द अदर मेंबर्स.
Fine. Next is that the next thing is that the state doesn't enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. और क्या कहा गया है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया है उसका एक कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होना चाहिए। और दूसरा किसी भी इंडिविजुअल से उसके रिलीजियस फ्रीडम हम नहीं ले सकते, किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो ये वाला रिलीजन फॉलो करे या ये रिलीजन फॉलो नहीं करे। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट द अबव डोमिनेशन। फर्स्ट इज इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी टू डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। अब क्या होता है कि अब कह तो दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को हम प्रिवेंट कैसे करती है हमारी इंडियन स्टेट? इसकी जो रिलीजन है उसको स्टेट से अलग रखती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. देखिए उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट स्पेसेस है जैसे कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशंस हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, तो हमारे इंडिया में क्या है ये भी अलाउड नहीं है कि कहीं पे भी किसी एक रिलीजन को प्रमोट किया जाए या किसी एक रिलीजन को हम डिस्प्ले करें। ठीक है, ये कहीं भी पब्लिक प्लेस पर अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। देखिए जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं ना, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रेयर्स होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो स्कूल है वो एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, नहीं। The second way is the Indian secularism works to prevent the above domination is that the sentiments of all religions and not interfere with religious practices. The states can make certain exceptions for particular religious community. जो हमारे स्टेट है वो एक पर्टिकुलर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरा वे है द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स to prevent the domination is that a strategy of intervention, कि कैसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे इंटरवीन करती है, कैसे उसके बीच में इंटरप्ट करती है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि देखो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो कोई भी किसी भी तरीके का हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा इंडियन सेकुलरिज्म है वो बेसिकली कुछ एक्सेप्शंस भी रखता है। ऐसा नहीं है कि हम रिलीजन के नाम पे कुछ भी करेंगे। इसमें हम देखिए, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जो वेयर द मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट द मेंबर्स लोअर कास्ट विद in order to prevent this religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability. तो इसी को देखते हुए क्या है, जो हमने अपने हिस्ट्री में भी हमने काफ़ी देखा है कि जो अनटचेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाया गया, ठीक है, उसके बेस पे काफ़ी लोगों के साथ भेदभाव हुए, बहुत सारे क्या कहते हैं उनके साथ टॉर्चर हुआ, ठीक है, काफ़ी उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। तो इसी को देखते हुए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अब ये कह देगी नहीं जी हम तो सेक्युलर हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो हम रिलीजन के नाम पे किसी को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी के हम राइट्स को हैम्पर कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। अब वो जो क्या होता है कि जैसे अनटचेबिलिटी में हमने देखा कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है अनटचेबिलिटी को, ठीक है। अब आता है द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो स्कूल कॉलेजेस को ये राइट देता है कि वो अपने रिलीजियस जो हैं वो स्कूल्स बना सकते हैं और कॉलेजेस भी बना सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कुछ सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज
हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही सेकुलरिज्म है, बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक यूएस का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन or prohibit the free exercise of religion. What is mean that the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. Fine. तो सेम जैसे इंडिया में है वैसे यूएस में भी है कि वहाँ पे कोई भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. Nor they can give preference to one religion. In USA, the separation between the state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. देखिए अब यूएस में क्या है, बेसिकली जो स्टेट है और जो रिलीजन है उसके बीच एक थिन लाइन है बेसिकली, ठीक है. जो स्टेट है और रिलीजन है ये बिल्कुल ही बाइफरकेट हो चुके हैं. ना स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा ना रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा. देयर इज़ वन significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene the religious affairs. हमने देखा कि जो जैसे यूएसए है यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही बाइफरकेट हो चुका है. ना स्टेट इंटरफेयर कर रहा है ना रिलीजन इंटरफेयर कर रहा है. लेकिन इंडिया के जो सेक्युलरिज्म में है उसमें क्या है, जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजन अफेयर्स में. और कब कर सकता है, जैसे कि हमने अभी अनटचेबिलिटी का एग्जांपल देखा. तो बेसिकली अनटचेबिलिटी जो थी वो रिलीजन का नाम देके कि जो ये तो इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, उसके बेस पे लोगों को एक्सप्लॉइट करा जाता था. तो तब क्या हुआ, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा कि वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है. इन इंडियन सेक्युलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, it doesn't maintain a principal distance vis-a-vis religion. This means that any interference in the religion by the state has to be based on the ideas laid out in the constitution. These ideals serves as the standards through which we can judge whether the state is or not behaving according to secular principles. देखिए अगर कोई भी रिलीजन सेक्युलर प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पे स्टेट अपना रोल लेकर आएगी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है. हमारे जो इंडियन में जो सेक्युलरिज्म है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है. रिलीजन और स्टेट हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है. एज़ पर हम देखें कंपेयर करें तो यूएस से, वहाँ पे स्ट्रिक्टली सेपरेट है बट यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है. द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on secular principles. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. It is precisely because such violations happens frequently we need to constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take actions when these violations take place. जब देखो जहाँ भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया जाएगा, उन्हें वायलेट किया जाएगा, तभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि वहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है. जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे स्टेट और रिलीजन स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है. तो जहाँ पे अगर हमें लगेगा कि जो हमारे कोई एक रिलीजन कोई मेजर जो मेजॉरिटी में कोई रिलीजन है माइनॉरिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टेट इंटरवेन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स एंड टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैपन. तो इस चैप्टर में इतना ही है, सेक्युलरिज्म के बारे में इतना ही है. इस चैप्टर में आपको कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है
कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।